आर्थी उपमा का उदाहरण हम बता रहे हैं। शाब्दिक उपमा का तो हो गया, आर्थी उपमा का हम उदाहरण बता रहे हैं। खुला है। मधुरः सुधावदधरः पल्लव तुल्यो अतिपेलवः पाणी चकित्रमेघलोचनाभ्याम सदसी चपले च लोचने तस्याः। कहा कि उस सुंदरी का जो अधर है, सुधावद अधर है, उस सुंदरी का जो अधर है सुधावत, सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत के समान है, अमृत के तुल्य मधुर है। जैसे अमृत मधुर होता है वैसे अमृत के समान मधुर है। तो यहाँ पर सुधया तुल्यम ऐसा विग्रह करके तेन तुल्यम क्रिया चेतवती इस सूत्र से तृतीयांत सुधा शब्द से तुल्य अर्थ में वती प्रत्यय होता है। और यहाँ पर अधर जो है उपमेय है, सुधा उपमान है। सुधावत में जो वती प्रत्यय है तेन तुल्या क्रिया चेतवती से वती प्रत्यय उपमावाचक जो है वती प्रत्यय है। मधुरत्व उसका साधारण धर्म है। इस प्रकार यह तद्धितगत आर्थी उपमा हुई। तद्धित कैसे कहा, वती प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, इसलिए तद्धितगत आर्थी उपमा होती है। दूसरी चीज और क्या कहा, पल्लव तुल्यो अतिपेलवः पाणी, कहा वो सुंदरी का हाथ पल्लव के समान अत्यंत कोमल है? तो पल्लव पल्लव तुल्यो, ठीक है, तो तुल्य माने समान, तो मतलब पल्लवेन पल्लवस्य वा तुल्य है। तुल्य पद के अर्थ में तुल्य अर्थ है तद्लोकमाभ्याम तृतीया नितरस्याम, इस सूत्र से तृतीय अथवा षष्ठी विभक्ति होकर के समास यहाँ होता है तुल्य अर्थ। तो यहाँ पर पाणी शब्द उपमेय है, पल्लव शब्द उपमान है। वो समास स्थित जो तुल्य जो है उपमावाचक शब्द है। और अतिपेलवत्व मतलब अत्यंत कोमल जो है साधारण धर्म है। इस प्रकार यह समासगत आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है। समासगत आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है। समझे कि नहीं? और क्या है, चकित मेघलोचनाभ्याम सदसी चपले च लोचने तस्याः, तस्याः नायिकायाः, माने उस सुंदरी के जो नेत्र हैं, चकित माने डरे, मृग के नेत्रों के समान चंचल है, के सदृश चंचल है। तो यहाँ पर लोचन जो है आँख, आँख मतलब लोचन, वो क्या है, उपमेय है। चकित मेघलोचन उपमान है, सदृश जो है उपमावाचक शब्द है। चपलत्व चंचलत्व साधारण धर्म है। इस प्रकार काव्य वाक्यगत यह जो है वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है। यह वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है। इस प्रकार क्या है कि पूर्णा खडेव तत्, इसलिए पूर्णोपमा के 6 भेद होते हैं। पूर्णोपमा जो उपमा होती है वो 6 प्रकार की। कितनी होती है? 6 प्रकार की उपमा होती है। अच्छा, कहा कि अब लुप्तोपमा का वर्णन आता है। कहा लुप्तोपमा क्या है? कहा लुप्ता सामान्य धर्मादेर एकस्य यदि वा द्वयोः त्रयाणां वा अनुपादाने श्रौत्यार्थी सापि पूर्ववत् सा लुप्ता। कहा कि जहाँ पर साधारण धर्म आदि के मध्य में उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, इनमें से एक का अथवा दोनों का अथवा तीनों के ना रहने पर लुप्तोपमा होती है, ठीक है। वह भी पहले की तरह मतलब जैसे श्रौती और आर्थी पूर्णोपमा के भेद होते हैं, उसी तरह श्रौती और आर्थी के भेद से इनके भी भेद होते हैं, लुप्तोपमा के भी भेद हुआ करते हैं, ठीक। कहा लुप्तोपमा के भेदों को अब बता रहे हैं क्या है। कहा पूर्णावत धर्म लोपे सा बिना श्रौतीम तु तद्धिते, हैं, समझे। कहा कि गुण क्रिया लुप्तोपमा धर्म से साधारण गुण क्रिया रूपस्य लोपे पूर्णवत इति पूर्वोक्त रीत्या 6 प्रकारा किंतु तत्र तद्धिते श्रौत्या असंभवात् 5 प्रकार। कहा कि देखिए गुण रूप तथा क्रिया रूप,
धर्म के अभाव में लुप्तोपमा पूर्णोपमा के सदृश तद्धित समास वाक्य में 6 प्रकार की होती थी, लेकिन यहाँ पर तद्धित में श्रौती उपमा नहीं होती। तद्धित में श्रौती उपमा नहीं, तो इसलिए तत्र तस्यैव इस सूत्र से होने वाला जो तद्धित गतवती प्रत्यय है, उस तद्धित में वती प्रत्यय साधारण धर्म के वाचक पद के ना होने से तद्धित में श्रौती उपमा नहीं होती है। इसलिए लुप्तोपमा के कितने भेद हुए? 5 भेद। हाँ, लुप्तोपमा के इसीलिए 5 भेद होते हैं, 6 भेद नहीं होते। समझे? अब उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ। मुखम इंदुर यथा पाणी पल्लवेन समः प्रिये वाचा सुधा इवोष्ठस्ते बिंबतुल्यो मनोस्मवत्। कहा कि मुखम इंदुर यथा पाणी, कहा हे प्रिय तुम्हारा मुख इंदु, इंदु माने चंद्रमा के, समझ रहे हो नहीं? कहा कि तुम्हारा जो मुख है जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के सदृश, मतलब चंद्रमा के सरीखे है, तो यहाँ इंदु जो है उपमान है, मुख जो है क्या है? उपमेय है। यथा क्या है? उपमावाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म का वाचक यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। इसलिए यह वाक्यगत श्रौती धर्म लुप्ता का उदाहरण है, क्योंकि साधारण धर्मों का लोप है, साधारण धर्मवाचक कोई है ही नहीं है, तो लोप है। इसलिए यह वाक्यगत श्रौती धर्म लुप्ता का उदाहरण है। समझे ना? पल्लवेन समः प्रिये, कहा हे प्रिय तुम्हारा जो पाणी, पाणी माने हाथ, वह पल्लव के समान है। वह क्या है? यहाँ तुल्यार्थक सम शब्द का प्रयोग है। तुल्यार्थक सम शब्द, अतः वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्ता का उदाहरण है। यह क्या है? वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्ता का उदाहरण है। ठीक है? और क्या कहा? कहा कि वाचा सुधा इवोष्ठस्ते, हे प्रिय तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारी वाणी बातें वो क्या है? सुधा, अमृत सी है, अर्थात सुधा इव, सुधा इव माने अमृत की तरह है। तो कहा इवेन समासो विभक्त लोपस्य, इस वार्तिक के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो यह समासगत श्रौती धर्म लुप्ता उपमा का उदाहरण है, चूंकि समास होता है कि वही कि खड़वा चंदन मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। जब बहुत मीठा मीठा कोई बोले तो खतरा ही है, जान लीजिए। मीठा बोलने वाले को समझना बड़ा मुश्किल होता है। और क्या कहा? कहा कि ओष्ठस्ते बिंब तुल्यो मनो अस्मवत्, कहा तुम्हारा ओठ क्या है? बिंब फल के समान है। कुंदरू फल होता है ना, बिंब फल। कहा तुम्हारा ओष्ठ जो है बिंब फल के समान है। यह समासगत आर्थी धर्म लुप्ता का उदाहरण है। और मन क्या है? मनो अस्मवत्, हे प्रिय तुम्हारा मन जो है, अस्म माने होता है पत्थर। तुम्हारा देखने में ही तुम बड़ी भोली भालो, लेकिन मन तुम्हारा जो है पत्थर के समान है। समझे कि नहीं? अस्मवत्, अस्मना तुल्यम अस्मवत्, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से जो है अस्म शब्द, अस्मन शब्द है, अस्मना। तेन तो वती प्रत्यय होता है, तो तद्धित वती प्रत्यय है, तो इसलिए साधारण धर्म का यहाँ लोप हुआ है। तो ये क्या नाम से हैं? तो यहाँ तद्धितगत आर्थी धर्म लुप्ता का उदाहरण है। तद्धितगत आर्थी धर्म लुप्ता का, क्योंकि तेन तुल्यम क्रिया चेद वती से जो वती प्रत्यय होता है तृतीयांत से, वो आर्थी उपमा का उदाहरण होता है। क्या होता है? आर्थी उपमा का। अब कहा कि ये जो है लुप्तोपमा और कहाँ कहाँ होती है, ये भी देखिए। कहा आधार कर्म विहिते द्विविधे चक्य चिक्यंग कर्म कर्तोड़ लमुड़ स्याद एवं पंचधा पुनः। कहा आधार में, कर्म में विहित इस प्रकार के 2 प्रकार के क्यच प्रत्यय
क्यंग प्रत्यय कर्म में तथा कर्ता में विहित, ये दो प्रकार के णमुल प्रत्यय। इस प्रकार धर्म लोक में लुप्तोपमा फिर और 5 प्रकार की होती है, वो और भी 5 प्रकार की होती है। कहा कि आधार और कर्म में विहित क्यच प्रत्यय होता है। हाँ, समझ रहे हो ना? तो आधार में विहित जो होता है 2 प्रकार का क्यच होता है, और क्यंग 1 प्रकार का होता है। कर्म कर्तो कर्मणि कर्तरि च विहिते णमुलि, णमुल प्रत्यय भी होता है, इसलिए 5 प्रकार का होता है। तो धर्म लोपे लुप्ता इति अनुसज्जते, तो कहा क्या क्यंग णमुल प्रत्यय। कलाप व्याकरण के मत में इन आई और णम प्रत्यय भी माने गए हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण हम क्रम से दे रहे हैं, तो सुनिए। अंतःपुरीय शिरणेषु सुतीयसित्वं पौरम जनम तव सदा रमणीयते श्री। दृष्टा प्रियाभिरमितद्युतिदशमिन्द्र संचारमत्र भुवि संचरसित क्षितीश। समझ रहे हो ना? अब देखिए, कहा कि अंतःपुरीय शिरणेषु क्षितीश, पौरम माने नागरिकम, नागरिकम जनम लोकम सुतीय सुतमयो स्नेह निर्भरमाचरसी। तो सुत, तो कहने का मतलब है कि अंतःपुरी यशिरणेषु, हे राजन आप युद्ध भूमि में अंतःपुरी यसी, अंतःपुर के समान आचरण करते हैं। कैसे करते हैं? अंतःपुरी समान अंतःपुरेषु शुद्धांतेषु इव आचरसी अंतःपुरे इव सुखम विचरसी भाव है। कहा कि राजा के रनिवास में जो रानी और राजा का कक्ष होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। तो राजा जब रानी के पास या अंतःपुर में होता है तो उसमें किसी डर भय होता है, निसंग होकर के रहता है, किसी डर भय का वहाँ आभास नहीं होता है। तो कहा कि हे राजन आप युद्ध भूमि में अंतःपुरीय से अंतःपुर के समान आचरण करते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब यहाँ सुख पूर्वक विहार रूप आचरण का स्थान होना अंतःपुर और रण का साधारण धर्म है। ठीक है, उसका यहाँ पर लोभ अदर्शन हुआ है। अंतःपुरीय मतलब अंतःपुरेषु इव आचरसी, ऐसा विग्रह करने से उपमानवाचक सप्तम्यंत अंतःपुर शब्द से अधिकरणाच्छेदी वक्तव्यम इस वार्तिक से क्यच प्रत्यय होता है। ठीक है जी। तो अंतःपुरीय से बनता है, क्या बनता है? अंतःपुरीय। अर्थात जैसे राजा अपने अंतःपुर में निसंग होकर के रहता है, वैसे युद्ध भूमि में राजा निसंग होकर के शत्रुओं के मध्य में भी रहता है। उसको किसी प्रकार का डर भय नहीं होता है, इसलिए क्या नाम से वह ऐसा आचरण करता है। बंद करो जरा, बंद करो। जन्म सुतीयसी, हे राजन आप पूर्व माने नगर के जो नागरिक जन हैं उनको सुतम युवा आचरण, क्या है? सुतम युवा आचरसी, मतलब सुतम युव स्नेह निर्भरम आचरसी। अच्छा, तो कहने मतलब अपने जो नगर के निवासी आप नागरिक जन हैं उनको आप अपने पुत्र के समान आचरण करते हैं। अर्थात सुतमेव आचरसी सा विग्रह करके उपमानवाचक सुत शब्द से द्वितीयांत जो कर्म है सुत शब्द, उससे उपमानाद आचार्य सूत से क्यच प्रत्यय हुआ। उससे क्या हुआ? क्यच प्रत्यय हुआ। अर्थात स्नेहाश्रयत्व पुत्र और प्रज्ञा रूप जो साधारण धर्म है उसका यहाँ पर लोप हुआ है। उसका क्या हुआ है? लोप हुआ है। समझ रहे हो नहीं? सुतमेव आचरस, जैसे अपने पुत्र को आप मानते हैं वैसे अपने पौर माने नागरिक लोगों को, जो आपके पूर्व में निवास करने वाले लोग हैं, अर्थात अपनी प्रजा को आप अपने पुत्र के समान मानते हैं। ठीक है जी। और क्या है? कहा कि तव सदा रमणीयते श्री, श्री तव सदा रमणीयते, हे राजन आप लक्ष्मी आपकी सदा रमणीयते, रमणीय आचरसी, रमणी माने स्त्री की तरह आचरण करती है। हे प्रभु, हे राजन लक्ष्मी जो है आपकी सदा माने निरंतर
रमणी इव आचरस माने स्त्री की तरह आचरण करती है। तो यहाँ रमणी पद जो है कर्तृवाचक है। कर्तु क्यंग सलोपस सूत्र से क्यंग प्रत्यय होता है, समझे? क्यंग प्रत्यय होता है। तो रमणीयते, रमणीति माने वनिता युवा आचरसी सुख भोगम संपादयति। रमणीयते तत्र कर्मणि कर्तृपदात् कर्तु क्यंग सलोपस्येतेन सोक्तेन सलोपस्येति क्यंग। हाँ, समझे ना? तो यहाँ सुख भोग का साधन होना, ठीक है? क्या है? सुख भोग का साधन होना। तो यहाँ इस सूत्र से यहाँ क्यंग प्रत्यय हुआ था, अर्थात यहाँ सुख भोग का साधन होना लक्ष्मी और रमणी का साधारण धर्म है। जिसके पास लक्ष्मी रहेगी वही न सुख भोगे, और जिसके पास क्या नाम से स्त्री रहे वो सुख भोगे। तो लक्ष्मी और रमणी का साधारण धर्म जो है क्या है? सुख भोग। तो वो सुख भोग जो है का होना यहाँ पर लोक, इसलिए लुप्तोपमा का उदाहरण है। और क्या? दृष्टा प्रियाभिमृत द्युति दर्शमिंद्रम। समझे? कहा प्रियाभि त्वम अमृत द्युति दर्शम दृष्ट। हे राजन, आप प्रियाओं से चंद्रमा के समान देखे गए हैं। प्रियाओं के द्वारा आप चंद्रमा के समान देखे गए हैं। अमृत द्युति दर्शम, यहाँ अमृत द्युतिरिव दृष्ट, इस अमृत द्युति दर्शम कहा। अमृत द्युति रूप जो कर्म पद से दिस धातु से उपमाने कर्मण च सूत्र से यहाँ डमुल प्रत्यय हुआ। और कसादिश यथा विधि अनुप्रयोग, इस सूत्र से दिस धातु का अनुप्रयोग हुआ। यहाँ चंद्रमा का और राजा का आह्लादकत्व, जैसे चंद्रमा को देखने पर आह्लादकत्व माने प्रसन्नता होती, वैसे राजा को देखने पर आह्लादकत्व रूप जो साधारण धर्म है उसका यहाँ पर लोक, उसका यहाँ पर लोक। और क्या है? कहा संचार मत्र संचर से क्षितीश। हे क्षितीश, हे राजन, इस भूमि में आप इंद्र संचारम संचरसी, मतलब इंद्र के समान संचरण करते हैं। जैसे इंद्र जो है संचरण करता है उसके समान आपका संचरण होता है। तो इंद्र संचारम पहले की तरह समपूर्वक चर धातु से अनुप्रयोग हुआ। यहाँ पर हस्तश्चोपकरणादित्य रूप, हाथी घोड़े आदि के उपकरणों के आधिक्य रूप जो सामान्य साधारण धर्म है उसका लोप है। समझा नहीं? तो इसलिए यह क्या नाम से धर्म लुप्तोपमा का उदाहरण हुआ। ठीक है? अच्छा, कहीं कहीं पर श्रौती के यथा आदि और आर्थी के तुल्य आदि पदों के न होने से भी उपमा में श्रौती और आर्थी की विशेष चिंता नहीं। ठीक है? हाँ, जैसे इसका खंडन भी है, यह अनुचित है, या उनका मतलब इस पद्य में कोई कभी कभी काव्य प्रकाशकार ने उपमा के जो प्रतिपादक युग आदि का जहाँ लोप है उसमें वाचक लुप्ता के तौर पर उदाहरण उन्होंने दिया है। ठीक है? उपमा वाचक जो शब्द हैं उनका लोप हुआ है, ऐसा काव्य प्रकाश कहते हैं। लेकिन इसका खंडन करते हैं कि यह अनुचित है। क्यों? कि क्या आदि जो प्रत्यय हैं उसी अर्थ में उपमा में विहित होकर के उपमा के प्रतिपादक होते हैं। इस कारण से साधर्म के प्रतिपादक है। किसके हैं? फिर शंका है कि क्या आदि प्रत्यय को अच्छी तरह से उपमा की प्रतीति नहीं होती है। क्या आदि प्रत्यय से अच्छी तरह से उपमा में प्रतीति नहीं, क्योंकि वह प्रत्यय होने से स्वतंत्र नहीं। कहा कि न केवला प्रकृति प्रयोगतव्या ना भी केवल प्रत्यय कृतद्धितांतम चैव न केवला कृतस्तद्धिता। केवल प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात प्रकृति और प्रत्यय मिल करके शब्द को प्रयोग करना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। तो क्योंकि प्रत्यय स्वतंत्र नहीं होते वहाँ यु आदि का प्रयोग भी नहीं है, अतः वाचक लुप्ता है। अब इसका क्या खंडन है? कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा मानेंगे तो कल्पप आदि प्रत्यय भी वैसा ही प्रसंग आ जाएगा। इखद असमाप्तो कल्पप देश देशीय, जैसे कि हमारे साक्षात गुरु ये नहीं है, लेकिन एते साक्षात गुरु नहीं परंतु गुरु सदृशा।
गुरु कल्पा का मतलब गुरु के समान। माता पिता जैसे हैं, माता पिता साक्षात नहीं चाचा, तो चाचा क्या है, माता पिता के समान हैं। तो यहाँ कल्प प्रत्यय भी, तो कहा कि वहाँ भी वाचक लुप्ता होगी, तो कहा कल्प आदि प्रत्यय यु आदि के हैं, जैसे कल्पवादौ नाम इवादि तुल्यतय उपमस्य के वाचक हैं, परंतु क्यंग आदि जो है सादृश्य के द्योतक हैं, वाचक नहीं, यह भी नहीं कहना चाहिए। क्यों है? औपम्यस्य वाचकत्वम क्यंगादि नाम तो द्योतकत्वम इवादि नाम भी वाचकत्वे निश्चयाभावात् वाचकत्वे वा सम्मिलितं पदम वाचकम प्रकृति प्रत्ययो स्वार्थबोधकौ इति मतद्वयेपि वत्यादिक्यंगाद्यो साम्यमेवेति यच्च केचिदाहु वत्यादया इवाद्यर्थे अनुशिष्यते क्यंगादयस्त्वाचाराद्यर्थे इति तदपि न खलु क्यंगादयः आचारमात्रार्थः अपि तु सादृश्याचारार्थः इति तदेवं धर्मलोपे 10 प्रकाराः लुप्ता। अच्छा, कहा कि यु आदि जो पदों के वाचकत्व में भी निश्चय नहीं, ठीक है, यु आदि पदों को वाचक मानने में भी समुदित मतलब प्रकृति और प्रत्यय मिलित पदवाचक होता है। केवल प्रकृति केवल प्रत्यय दोनों अपने अपने अर्थ के बोधक तो होते हैं, लेकिन इस प्रकार दोनों मतों में वति और क्यंग आदि प्रत्ययों का मतलब समानता ही है, कोई अलग तो है नहीं, असले कोई भेद नहीं है दोनों में। तो कहा लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो वति आदि प्रत्ययों का यु आदि के अर्थ में अनुशासन तो करते हैं, मानते हैं, और क्यंग आदि प्रत्यय आचार अर्थ में ही होते हैं, यह मानना उनका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यंग आदि जो प्रत्यय होते हैं आचार मात्र के अर्थ में ही नहीं होते हैं। कहा तब किस अर्थ में होते हैं? कहा सादृश्य विशिष्ट आचार अर्थ के होते हैं, बोधक होते हैं। एतावता हमें कह सकते हैं 10 प्रकाराः लुप्ताः, इस प्रकार साधारण धर्म के लोप होने पर लुप्तोपमा 10 प्रकार के 10 भेद होते हैं, ये हम कह सकते हैं। बस करो इसको भी आज।